चलो चेन रूल तक कर लिए हैं, तो आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव देखेंगे, कैलकुलस का एप्लीकेशन। ठीक है, ओके सर। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव का तो बहुत एप्लीकेशन है, बट थोड़ा बहुत जितने से हमारा काम चले, ज़्यादातर फिजिक्स में यूज होगा वो देखते हैं। तो सबसे पहला एप्लीकेशन है जिसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन एज अ रेट मेजरर। तो जब हम रेट मेजरर कहते हैं, मतलब शुरू में जब डिफरेंशिएशन को शुरू में जब हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़े थे, तो डिफरेंशिएशन का मीनिंग बताया था मैंने कि dy बाई डी एक्स का फिजिकल मीनिंग क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x। यस सर। तो इसको हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। विथ रेस्पेक्ट टू x। तो कॉमन सेंस से देखो, dy बाई डी एक्स अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ कि y x के इंक्रीज करने से इंक्रीज करता है और y x के डिक्रीज करने से डिक्रीज करता है, यही मतलब हुआ ना। किसी का रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ कि y इंक्रीजेज विथ x। आई बात समझ में? यस बोलो। सर। यस सर। उसी तरह dy बाई डी एक्स अगर नेगेटिव हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि y डिक्रीजेज विथ x। Yes, sir. So y decreases with। तो ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो डिफरेंशिएशन हम लोग अभी तक करते आए हैं, उस डिफरेंशिएशन में क्या होता था कि इक्वेशन दिया हुआ होता था और हम लोगों को डिफरेंशिएट करना रहता था। अब क्या होगा, इक्वेशन दिया हुआ नहीं रहेगा, क्वेश्चन में लैंग्वेज वर्ड प्रॉब्लम टाइप का रहेगा। क्वेश्चन के लैंग्वेज से आपको इक्वेशन बनाना है और सॉल्व करना है। जैसे बचपन में जब हम लोग वो साइमल्टेनियस इक्वेशन पढ़ते थे, तो पहले तो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना सिखाया जाता था। उसके बाद Yes, वर्ड sir. प्रॉब्लम आता था कि तुम्हारे भाई की एज छोटे भाई से इतना बड़ा है, 10 साल बाद डबल हो जाएगा, ऐसा वैसा, याद है? तो Yes, sir. यस सर। ठीक वैसे ही ये डिफरेंशिएशन के वर्ड प्रॉब्लम होंगे। इसमें क्या होगा, जो क्वेश्चंस होगा वो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन के लैंग्वेज में जो है ना वो लिखा हुआ रहेगा, उस लैंग्वेज से आपको इंटरप्रेट करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसके लिए कोई तरीका, कोई डिफरेंशिएशन नया सीखना नहीं है, क्वेश्चन लैंग्वेज पढ़ के कैसे यूज करते हैं वो सीखना है। तो जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ। सपोज ये एक क्वेश्चन है, मान लो
इसमें क्या लिखा हुआ है कि एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू अ स्फेरिकल बलून एट द रेट 5 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, यही है। Yes, sir. तो पहली Yes, चीज sir. कि बलून स्फेरिकल है और बलून में हवा भरोगे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? Increase. इंक्रीज होगा। मतलब मुझे dv by dt दैट इज रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम वो दिया हुआ है That is positive. +5 Pi. Yes, sir. सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, इसका यही मतलब हुआ। Yes, sir. Determine the rate at which radius of balloon is increasing when diameter is 20 सेंटीमीटर। मतलब मुझे रेडियस अगर r है तो dr by dt मुझे ढूंढना है। Yes, sir. और कब ढूंढना है? तो जब डायमीटर की वैल्यू 20 सेंटीमीटर 10. मतलब रेडियस की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है उस समय ढूंढना है। Yes, sir. Yes, sir. तो क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ के हमने ये इंफॉर्मेशन निकाला, अब Yes, यूज sir. कर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। हाँ सर, Yes, Yes, 4/3 pi r cube. तो इसको दोनों डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रेस्पेक्ट में। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो राइट हैंड साइड में तो dv by dt हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में 4/3 पाई बाहर d by dt ऑफ r क्यूब, ऐसा हो जाएगा। yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब हम लोग इसको ऐसा कर सकते हैं, चेन रूल पिछली बार पढ़े थे, तो ये r क्यूब तो r के रेस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट होगा, फिर r t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, ऐसा होगा। Yes, sir. अबे कौन है? गाना बजा रहा है कोई। तो ये हो गया 4πr² इंटू dr/dt, ये हो गया मेरा dv/dt जो कि दिया हुआ है +5 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, है ऐसा? Yes, sir. तो यहां से मुझे dr/dt मिल गया 5/4πr², इतना सेंटीमीटर पर मिनट होगा। अब dr/dt कब चाहिए? जब रेडियस का वैल्यू कितना है? 10. 10। 20. तो जब रेडियस का वैल्यू 10 सेंटीमीटर है तो r10 पुट कर दीजिए, तो 5/4 इंटू 100, तो फाइनली हो जाएगा 1/80 पाई सेंटीमीटर पर मिनट ही दिया हुआ था ना। Yes, sir. Yes, sir. तो ये हमारा आंसर हो गया। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. तो जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, फिर ऐसे कुछ क्वेश्चंस मैं देता हूं, आप कीजिए। Okay. Okay, sir.
ओ तारक मेहता बंद कर। कौन तारक मेहता देख Done, रहा है? sir. हो गया, आगे बढ़ूं? No, sir. No, sir. minutes, Yes, sir. sir. सर हाँ, सर वो जिधर आंसर लिखे 1/80 पाए सर, उसमें अभी सेंटीमीटर क्यूब आना चाहिए था ना। गधे, मुझे नहीं मालूम, तुम सोचो। अरे 5 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट है और नीचे रेडियस में सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो दोनों मिला के क्या हो गया? अच्छा हाँ सर, हाँ हाँ सर, अच्छा, समझ गया। बधाई हो। आगे बढ़े? हाँ सर। हाँ सर। Yes, sir. अच्छा, कुछ और कॉमन सेंस देखो। जैसे कोई आपसे पूछे, बेसिक है वैसे, ऐसे मुझे बताना नहीं चाहिए, बट जस्ट ऐसे ही कोई पूछे वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन Change in पोजीशन, displacement. है ना? रेट ऑफ चेंज अपन के। Yes, sir. कोई Yes. पूछे एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। यस सर। या एक्सीलरेशन को जरूरत नहीं पड़ेगी तुम लोगों को, ऐसे भी लिख सकते हैं, dv by ds इंटू ds by dt, चेन रूल से लिख ही सकते हैं। तो ds by dt v हो गया, तो v dv by ds भी लिख सकते हैं एक्सीलरेशन को, यस सर। है ना? तो ये सब बताने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस है। वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, इन सब के डेफिनेशन से ही आपको ये बात मालूम है कि एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, ये सब है ना मालूम? यस सर। तो क्वेश्चन के लैंग्वेज से आपको मेकआउट करना है कि डिफरेंस। पहले तो कुछ इजी क्वेश्चन देता हूँ, वो करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, मोस्ट इजी 4 क्वेश्चन देता हूँ, फटाफट सॉल्व करो। एकदम मोस्ट इजी क्वेश्चन है ये भी अभी वर्ड प्रॉब्लम है नहीं एक्चुअल में, ये तो इक्वेशन दे ही दिया है, बट थोड़ा बहुत एक्चुअल वर्ड प्रॉब्लम पर आए उससे पहले कुछ मोरल बूस्टअप कर लो, इसके लिए दिया। फटाक से कोशिश कीजिए 4 क्वेश्चन। सर फर्स्ट वाले का आंसर ए है। फटाक से कर लो, एक ही बार देखते हैं।
हो गया? हो गया सर। यस सर। ठीक है, सबका हो गया तो फटाफट इसका आंसर देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, एक्सेलरेशन पूछा है, यस सर। तो इस डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा 8t क्यूब। यस सर। इसको फिर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा 24t स्क्वायर। यस सर। एक्सेलरेशन कब पूछा है? 1 सेकेंड पर, तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पुट करेंगे इस एक्सेलरेशन में, तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस सर। फर्स्ट कोई दिक्कत नहीं होगा, सबका आसान होगा। यस सर। सर डिफरेंशिएट कैसे किया? मुझे नहीं आता। मोमेंटम p दिया हुआ है, न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। न्यूटन सेकेंड लॉ यही है ना? वैसे क्वेश्चन में लिख यस दिया सर। है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2t प्लस 2 हो जाएगा। हाँ सर। कब पूछा है? t इक्वल टू 2 सेकेंड्स 2 पर पूछा सेकंड। है, तो एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स 2 पुट कर दीजिए, 2 2 जा 4 प्लस 2 6, तो फोर्स की Yes, sir. वैल्यू हो गई 6 न्यूटन। 6 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेम क्वेश्चन है क्या? सिमिलर है। नहीं सर, अलग है, मतलब इसमें भी फोर्स क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2। ये फोर्स भी कब पूछा है? 2 सेकेंड्स पे पूछा है। हाँ सर। t इज इक्वल टू 2 पुट कर दो तो 2 4 प्लस 2 6, 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 6 24, 30। 24 प्लस 6 30 न्यूटन। हाँ सर। है एकदम चिंदी? हाँ सर। चार्ज दिया हुआ है, करंट पूछा है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट dq by dt। यस सर। तो ये मेरा हो गया 6 नहीं 4t प्लस प्लस 3 फिफ्थ सेकेंड पे पूछा है, तो t is equals to 5 सेकेंड पुट कर दीजिए, तो 5 23। 4 जा 20 प्लस 3 23 एम्पियर। यस सर। तक आंसर होगा। हाँ सर। था एकदम चिंदी? यस सर। अब कौन भाई बीच में पूछ रहा था डिफरेंशिएट कैसे किया? बताओ यार, कौन था ये? कहाँ दिक्कत है बताओ अब। सर मुझे फर्स्ट वन में हाँ सर वो समझा मुझे डिफरेंशिएट कैसे किए। मुझे सर क्वेश्चन नहीं समझा था।
अब समझ गया? हाँ सर। ठीक है, बधाई हो। आगे बढ़े? यस सर। Yes, sir. चलो, ये तो दिया था आपका मोरल बूस्ट अप करने के लिए। बीच बीच में कुछ अच्छा क्वेश्चन भी तो होना चाहिए। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन देखो। आगे बढ़ूं? हाँ सर। चलो, तो बीच बीच में एक अच्छा क्वेश्चन भी होना चाहिए, तो ये लो। अब ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है ये। हुआ कुछ? हाँ सर। क्या आंसर आया?
सर आंसर आ रहा है 7/4√176। देखते हैं, चलो। A 15-foot ladder is resting against a wall. तो ऐसा समझ लीजिए कि ये एक लैडर है, यस सर। और ये लैडर है कितना, 15 फीट का है शायद। यस सर। तो ये लैडर है आपका 15 फीट का। द बॉटम इज इनिशियली 10 फीट अवे। तो ये बॉटम है इसका, 10 फीट का। और ये टॉप है इसका। तो बॉटम से जो डिस्टेंस है इसको मैं x मान लेता हूँ, और टॉप से जो डिस्टेंस है इसको y मान लेता हूँ। लिखा है इट इज बीइंग पुश्ड टुवर्ड द वॉल एट द रेट ऑफ 1/4 फीट पर सेकेंड। तो ये इधर जा रहा है किस रेट से, तो 1/4 फुट पर सेकेंड, इस रेट से जा रहा है। यस सर। यस सर। तो इसके आगे जाने से x इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज। मतलब Decrease. dx by Decrease. dt is minus of 1/4 फीट पर सेकेंड, ये दिया हुआ है, ठीक है। यस सर। यस सर। हाउ फास्ट द टॉप ऑफ लैडर मूविंग अप द वॉल, मतलब मुझे क्या पूछा है, dy by dt पूछा है। यस सर। और कब पूछा है, 12 सेकेंड आफ्टर वी स्टार्ट पुशिंग। तो 12 सेकेंड में 1/4 फीट पर सेकेंड से कितना आगे जाएगा, 3 फीट। 3 फीट। तो इनिशियली 10 फीट पर था और 3 फीट आगे गया, मतलब जिस समय x की वैल्यू 7 फीट है उस समय dy by dt पूछा है मुझसे। तो क्या हाँ दिया सर। है और क्या पूछा है, समझ आ गया। हाँ सर। अब देखो, तो x और y कुछ भी हो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू तो 225 ही रहेगी, रहेगी। यस सर। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो दोनों टाइम के रेस्पेक्ट में। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। यस सर। तो जैसे ही इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, x plus 2x plus 2 dx by dt plus 2y dy by dt, this is equal to 0। यस सर। तो यहां से मुझे dy by dt की वैल्यू मिलेगी -x/y dx by dt, और dx by dt कितना दिया है, -1/4। तो ये हो गया +x/4y, ये dy by dt होगा। अब मुझसे जो dy by dt पूछा है वो जब x की वैल्यू 7 है तब पूछा है। हाँ सर। तो ये 15 है, ये 7 है, तो ये कितना होगा, √225 - 49, यस सर। कितना होगा, 176। सो √176। तो हम लोगों से x = 7 पर पूछा है,
तो जिस समय x 7 होगा उस समय y 176 का रूट होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, +7/4 अंडर रूट 176, जो भी वैल्यू आए दिस मच फीट पर सेकेंड, ये हमारा आंसर होगा। ओके सर। आया समझ में? कॉपी कर लो अपनी भाषा में। सर सर इधर हमने x को 7 फीट क्यों लिया है? क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है। 15 फुट 10 feet away from the... पढ़ा सर क्या पढ़ा? क्वेश्चन।
हाँ तो क्या लिखा है क्वेश्चन में? इनिशियली कहाँ था? बॉटम ऑफ द लैडर 10 feet away. 10 फीट अवे। और किस स्पीड से आगे जा रहा है? 1/4 feet. अच्छा, तो जिस समय कितनी देर के बाद पूछा है? 12 seconds. तो 12 सेकेंड में कितना आगे जाएगा? 3 feet. 3 फीट। तो 10 फीट पर था और 3 फीट आगे गया, तो एक्स ओके कितना? अच्छा, हाँ सर 7 feet. समझ गया? हाँ सर. बधाई हो। आगे बढ़ो। हाँ सर. चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए। ये क्वेश्चन ट्राई करो। देखने में बड़ा लग रहा है बट बहुत छोटा, बहुत आसान, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कोशिश कीजिए। रुको, 1 मिनट रुको। ये जो पिछला वाला क्वेश्चन किया मैंने, हाँ सर. इसको बिना कैलकुलस का भी सॉल्व कर सकते हैं। रुको, पहले वो सिखाता हूँ फिर इस पे आते हैं। इसको नीचे कर देते हैं। रुक जाओ। थोड़ा और नीचे कर देते हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन था ना, इसको हम लोग बिना कैलकुलस का भी कर सकते हैं, बट इस चैप्टर में हमारा पर्पस कैलकुलस सीखना है, याद रहे। वो अल्टरनेटिवली मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि बिना कैलकुलस से भी फिजिक्स से हो जाएगा, ठीक है? यस सर. तुम लोग वेक्टर पढ़ रहे हो या लॉज ऑफ मोशन? अभी क्या पढ़ रहे हो उधर? सर वेक्टर. अच्छा, अभी वेक्टर चल रहा है। ठीक है, क्या पढ़ रहे हो वेक्टर? ऑलमोस्ट खत्म हो गया वेक्टर। अच्छा। ये डायग्राम दोबारा कौन बनाएगा, इसलिए उसको कॉपी कर लेता हूँ। अननेसेसरी मेहनत करना कोई टैलेंट नहीं। इधर देखो, इस वाई को हटा देता हूँ। इधर देखो, कॉमन सेंस से ये इधर जाएगा अगर v1 स्पीड से, तो ये ऊपर कहीं जाएगा v2 स्पीड से। हाँ सर. तो अपने क्वेश्चन का मतलब यही है ना कि v1 दिया हुआ है और v2 चाहिए। हाँ. क्वेश्चन का मोर और लेस यही मतलब हुआ ना। हाँ सर. तो ये एंगल अगर थीटा मान लेते हैं, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। हाँ सर. तो ये हमारा 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। तो देखो, v1 का कंपोनेंट अलोंग द रॉड ये कितना हो जाएगा? वेक्टर पढ़ चुके हो तो इसको क्या लिखेंगे? v1 का कंपोनेंट इधर कितना होगा? v cos थीटा। v1 cos थीटा। यस हाँ सर. सर। और v2 का कंपोनेंट इधर कितना होगा? V2 cos theta. v2 cos थीटा। अरे cos 90 माइनस थीटा हाँ तो cos 90 90 theta 90. अच्छा। और ये 15 है
ये 7 है और ये 15 है, ये 7 है, तो ये अंडर रूट 176 है, ऐसा कुछ है। हाँ सर। तो देखो, रॉड का लेंथ कांस्टेंट है, अगर क्या लेंथ तो कांस्टेंट ही रहेगा लैडर का, यस सर। मतलब V2 साइन थीटा ये जितने से आगे जाएगा पीछे वाला पॉइंट उतने से ही फॉलो करेगा, तभी दोनों के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा ना। तो यहाँ से V2 को V1 cot थीटा लिख सकते हैं। हाँ सर। V1 है हमारा 1/4 हाँ सर। और इस ट्रायंगल में cot थीटा बताओ कितना होगा। 7 बाय अंडर रूट 1 बाय अंडर रूट 176। यही आंसर आया, पहले भी यही आया था। हाँ सर। तो बिना डिफरेंशिएशन के भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करो, ये सेकेंड मेथड 2 लिख लो और मेथड 2 लिखने के बाद ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। कोशिश कीजिए।
बोलो भाई क्या सीन है? कुछ तो बोलो। सो गया? 1 मिनट सर। नहीं हो रहा है सर। नहीं सर, 1 मिनट सर। चलो देखो, क्वेश्चन पढ़ो। आधा काम इंग्लिश का है और आधा काम मैथ का है। फिजिक्स केवल नाम है इसका। तुम लोग जो फिजिक्स पढ़ते हो वो इंग्लिश और मैथ रहता है, फिजिक्स कहीं नहीं है। A tank of water in the shape of a cone is leaking water at constant rate 2 feet cube per hour. इसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ वाटर इस रेट से डिक्रीज कर रहा है
यस सर। तो पहला इंफॉर्मेशन मैं लिखूंगा dv/dt इज -2 फीट क्यूब पर आवर। ठीक है। यस सर। The base radius of tank is 5 feet और height 14 feet। यस सर। अच्छा, तो हाइट 40 तो डायग्राम में भी है। पानी जहां तक है इस हाइट को हम अपने मन से h मान लेते हैं। ठीक है। तो Yes, at sir. what rate the depth of water in the tank changing when depth of water is 6 feet? मतलब मुझे dh/dt चाहिए यस सर। और उस समय चाहिए जिस समय h की वैल्यू 6 फीट है। यस सर। क्वेश्चन समझ आया? हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। इस समय का रेडियस स्मॉल r। हाँ अब जो कह रहा हूं ध्यान से सुनो, ये बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है सर। यस सर। और ये छोटा वाला ट्रायंगल भी दिख रहा है। यस छोटा सर। वाला मतलब ये वाला ये। तो दोनों सिमिलर दिख रहा है। हाँ सर। यस सर। स्मॉल h अपॉन 14 इज इक्वल टू स्मॉल r अपॉन 5, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ सर। तो यहां से मुझे मिल गया r इज इक्वल टू 5h/14 मिल गया। इसको रहने दो। वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई r स्क्वायर h ऐसा होगा। तो इसमें r और h दोनों वेरिएबल हैं। यस सर। तो सिंगल वेरिएबल में मुझे dh/dt चाहिए, तो h के टर्म में r को लिख सकते हैं यहाँ से। हाँ सर। तो ये हो गया 1/3 पाई 5h अपॉन 14 का होल स्क्वायर इंटू h, ऐसा होगा। यस सर। सो 25 पाई अपॉन 3, 14 स्क्वायर कितना होता है? 196। 196 इंटू h क्यूब, ऐसा हो जाएगा। यस सर। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, हो गया कहानी खत्म। अब इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो dv/dt इज इक्वल टू 25 पाई अपॉन 3 इंटू 196 इंटू 3h स्क्वायर इंटू dh/dt, ऐसा होगा। हाँ सर। अच्छा, dv/dt कितना है? -2 फीट -2 फीट 2 फीट क्यूब पर -2 इज इक्वल टू 25 पाई अपॉन 3, ये 3 तो गया, यस सर। तो अपॉन 196 196 इंटू h स्क्वायर dh/dt। यस सर। तो फाइनली मुझे dh/dt की वैल्यू मिल गई -2 इंटू 196 अपॉन 25 पाई इंटू h स्क्वायर। अब h जब 6 है तब पूछा है। यस सर। that is equals to 36। तो h 6 पुट कर दो इसमें। यस सर। तो एट h इज इक्वल टू 6 फीट मेरा dh/dt हो जाएगा -2 इंटू 196 अपॉन 25 पाई h स्क्वायर 36। 36।
36 6 या 196 ऐसा होता है शायद, नहीं। कैंसिल होगा कुछ? करो भाई, ये सब तो करो। ठीक है, हाँ सर। तो ये जो भी आए मुझे नहीं पता। -49 इंटू 2 अपॉन 25 इंटू 9 कितना होगा? 225। 225 पाई दिस मच फीट पर सेकेंड। पर आवर क्या दिया हुआ है? पर आवर। पर आर। ऐसा कुछ आंसर होगा। चमका यस कुछ? सर। कॉपी कर लो। बी पार्ट देखो तो शायद मैंने कर दिया है, बट फिर भी खुद देखो तुमसे हुआ या नहीं। ये वैल्यू पुट करने के बाद बी पार्ट खुद करो। हो गया? यस सर। बी पार्ट बताओ। बी पार्ट बताओ। अरे भाई साहब, आपके सामने किया हुआ है, आपको दिख नहीं रहा है?
बी में क्या पूछा है? एट व्हाट रेट रेडियस ऑफ टॉप ऑफ वाटर, मतलब स्मॉल आर का चेंज ऑफ रेट पूछ रहा है, यस यही सर। पूछ रहा है ना? हाँ सर। तो क्या फायदा, तुम लोग ना दुखी कर दिया मुझे। यहीं पर तुम्हें दिख रहा है कि स्मॉल sir. आर इज 5/14 स्मॉल एच, यस सर। तो यहीं से बता यस सकते सर। हैं 30 dr by by 14 dt is 15/7। 5/14 into dh by dt, और dh by dt का आंसर ए पार्ट में आ चुका है, यस सर। तो बी में उसको पुट कर देना है। सो 5/14 dh by dt कितना आया था? माइनस, बोलो, -98/20 माइनस 225 98/225। pi। So minus 98 upon 225 pi। 14 7 जा 98 होता है, यस 5 सर। से 45, so minus 7 upon 45 pi, this much feet per hour आंसर होगा। चमका कुछ? नो सर। Yes, sir. आगे बढ़े? Yes, sir. पक्का? चलो एक ये क्वेश्चन करो। लिख रहा है? Yes, sir. कोशिश कीजिए।
हुआ कुछ? बोलो। ओ भाई साहब, कोई कुछ बोलेगा? हेलो सर। ये आदमी आगे जा रहा है किस रेट से? फीट सेकेंड। फीट सेकेंड। 2 feet. फीट पर सेकेंड। कितना? 2.2 फीट पर सेकेंड से जा रहा है ना? नहीं सर, 2 feet. अरे दिखा है ना, पर्सन इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द पोल एट द रेट ऑफ 2 फीट पर सेकेंड। यस सर। ये हो गया 2 फीट पर सेकेंड। यस सर। ये डिस्टेंस को अगर मैं x कहता हूं तो मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है dx by dt इज +2 फीट पर सेकेंड। हाँ या ना? हाँ सर। क्या पूछा? व्हाट इज द रेट? एट व्हाट रेट द टिप ऑफ शैडो मूविंग अवे फ्रॉम द पोल। तो टिप ऑफ शैडो यहाँ है, ये पोल से किस रेट से आगे जा रहा है, तो इसको मान लो हम y कह देते हैं। तो मुझे dy by dt ढूंढना है। हाँ सर। कब ढूंढना है? व्हेन पर्सन इज 25 फीट फ्रॉम द पोल। तो dy by dt तब ढूंढना है जब x की वैल्यू 25 फीट हो। यस सर। तो क्वेश्चन पढ़ लिया हम लोगों ने, क्वेश्चन समझ लिया। हाँ सर। तो ये तो होना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं हुआ आप लोगों से। चलो देखो, बड़ा वाला ट्रायंगल और छोटा वाला ट्रायंगल सिमिलर है। हाँ सर। Yes sir. तो 12 अपॉन 5.5 इज इक्वल टू y अपॉन y माइनस x। यस सर। तो 12y माइनस 12x इज इक्वल टू इज 5.5y। 5y। तो ये इधर गया, यस सर। तो कितना हो गया? 6.5y यस सर। इज is इक्वल टू equal to 12x। 12x. So y is equal to 120 upon 65x. यस सर। तो मिल गया dy by dt 120 Yes sir. upon 65 into dx by dt। हाँ सर। सबका कोच तो बोला था ना ये आसान है, पता नहीं तुम लोगों ने क्यों नहीं किया। सो 120 अपॉन 65 और dx by dt कितना है? 2 फीट। 2। जो भी है, सो 48 48 अपॉन बाई 13। दिस मच फीट पर सेकेंड। ये आंसर हो गया। यस सर। चमका कुछ लिख लो अपनी भाषा में, एटलीस्ट बी तो खुद से करो। सर वो सेम है। क्या? सर बी वाला सेम है। सेम कैसे होगा कुछ भी?
बी का आंसर बताओ। 1 मिनट सर, 1 मिनट। सर 1.7। सर बी का आंसर 1.7 आ रहा है। पता नहीं, देखते हैं। दोनों का डिफरेंस होगा dy बाई डी टी माइनस डी एक्स बाई डी टी। क्या पूछा है? एट व्हाट रेट टिप ऑफ शैडो मूविंग अवे फ्रॉम द पर्सन। तो पर्सन यहाँ है यस और सर। टिप ऑफ यहाँ है, तो ये एल पूछा है आपसे। हाँ सर। तो इसका मतलब आपसे डीएल बाई डी टी पूछा है हाँ सर। है ना? तो बी पार्ट में एल को क्या लिखेंगे? y माइनस एक्स लिखेंगे। हाँ सर। तो dl बाई डी टी क्या होगा? dy बाई डी टी माइनस डी एक्स बाई डी टी होगा। dy बाई डी टी अभी हाँ। निकाला 43/18, तो ये हो गया 48/13 माइनस डी एक्स बाई डी टी 2 है शायद, हाँ सर। तो 48 माइनस 26/13 जो होगा वो होगा 22/13, दिस मच फीट पर सेकेंड। आया समझ में? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। आगे बढ़े? हाँ सर। चलो कुछ इजी सा करो, ये सब आपसे नहीं हो रहा है, मुझे करना पड़ रहा है, तो कुछ इजी सा कीजिए जो आपसे हो जाएगा अभी फटाफट। चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता हूँ, फटाफट कीजिए। चलो ये कुछ चिंदी क्वेश्चन है, ये फटाफट कर लीजिए, कुछ मोरल बूस्टअप होगा। So second C.
हो गया सब? हो गया सब? बोलो हो गया सब? इसमें तो हो गया होगा। फर्स्ट Yes, sir. 1A, सेकंड 1C। पूरा कर लिया कि नहीं? आंसर तो अभी बताता हूँ मैं। पूरा कर लिया? नहीं सर, फोर्थ वन कर रहा हूँ अच्छा ठीक है, तो पूरा कर लो फिर बताता हूँ। सर। फोर्थ क्वेश्चन। हाँ डन सर। सबका हो गया होगा मुझे लगता है, या बचा है अभी भी कोई? हो गया सर। हो गया। चलो फटाफट आंसर चेक कर लो। मास 3 kg ऐसा वैसा एस दिया हुआ है, तो मुझे वेलोसिटी चाहिए। यस सर। तो वेलोसिटी हो जाएगा 1 + 2t, है ना? हाँ सर। कब चाहिए? 5 सेकेंड के बाद। तो t = 5 सेकेंड पुट कर दीजिए इसमें। यस सर। कितना हो गया? 11t। सॉरी, v is equals to 11। t = 11 मीटर पर सेकेंड हो गया। हाँ सर। तो काइनेटिक एनर्जी ½ mv², दैट इज ½ × 3 × 11 का स्क्वायर। बट एस सेंटीमीटर में है और टी सेकेंड में है, याद रहे। तो ये सेंटीमीटर पर सेकेंड हुआ।
हाँ सर। तो सब कुछ अगर सेंटीमीटर पर सेकेंड में करेंगे तो सीजीएस यूनिट में 3 kg को भी 3000 ग्राम लिख देते हैं। हाँ सर। यस सर। तो 3 × 10⁻³ और ये हो गया अब 11 का स्क्वायर। अब सीजीएस यूनिट में अर्ग होगा, हाँ तो कर लो, मुझे क्या पता, इससे ज्यादा मुझे नहीं आता। तो ये हो गया 121 × 3/2 × 10⁻³ तो 10⁻15 वाला तो नहीं होगा, 8 वाला भी नहीं होगा, 7 वाला भी नहीं होगा, 5 वाला होगा शायद। हाँ सर। तो 1.21 × 3/2 × 10⁻5 अर्ग, ऐसा कुछ होगा। हाँ सर। सबको वही आंसर आया? मेरे को आया। सेकेंड, द एंगल थ्रू विच अ पुली टर्न्स इन टाइम t, ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो एंगुलर वेलोसिटी चाहिए dθ/dt। तो dθ/dt क्या हो जाएगा? 2t + 3। यस सर। तो t = 5 सेकेंड पुट कर दीजिए। यस सर। तो ये एंगुलर स्पीड हो गई 13 रेडियन/सेकेंड। हाँ सर। सी। तो ये भी हो गया, ये भी सबका आया होगा आंसर। Yes, सर। sir. एक्सीलरेशन पूछा है ना? हाँ सर। ठीक है। हाँ, सो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? ds/dt। तो 1/t का डिफरेंशिएशन -1/t², तो ये हो गया -at² + 2bt हो गया। हाँ सर। तो एक्सीलरेशन क्या होगा? dv/dt। तो दोबारा से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? -2at + 2b, है ना? अब ये हमारा आंसर सब किसके फॉर्म में है? तो ये वाला तो होगा नहीं, ये वाला होगा नहीं, एस वाला देख सकते हैं होता है या नहीं, है ना? हाँ सर। तो कोई नहीं दिख रहा है आंसर। सर वो s = a/t + bt² है। हाँ, a/t + bt² है। हाँ तो हमारा एक्सेलरेशन ये होगा -2at + 2b। तो एक्चुअली मेरा आंसर होना चाहिए 2bt। -2 कॉमन at + b, ये हमारा आंसर होना चाहिए एक्चुअल में। तो ये तो 2a/2, ये दोनों में से कोई नहीं होगा a और c में, और b और d भी दोनों में से कोई नहीं होगा, क्योंकि s को t² से डिवाइड भी करेंगे तो यहाँ t³ का टर्म आ जाएगा, जो कि है नहीं। दोनों में से कोई नहीं होगा मुझे लगता है। अरे हाँ, नहीं, गलत मैंने किया। रुको, यहाँ t⁻² होगा ना, डिफरेंशिएशन गलत किया है मैंने, दिख गया मुझे। ये a कांस्टेंट है ना, तो 1/t सर a बाहर डिफरेंशिएशन -1/t² होगा ना, तो ये हो गया -a/t² नीचे + 2bt। इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो dv/dt ये हो गया -2, तो माइनस प्लस 2a/t³ + 2b, ऐसा होगा। यस सर। तो a a/t वाला। + bt²। अच्छा, यहीं से दिख रहा है, ए आंसर होगा। हाँ सर।
है ना, तो हमारा आंसर ए होगा। Yes, sir. नेक्स्ट फोर्थ वन पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ टी फॉर विच डीवी बाई डी टी इज 0। एकदम चिंदी, हाँ डीवी सर। बाई डी टी क्या हो जाएगा 6t माइनस 2, 1/3। तो डीवी बाई डी टी 0 कब होगा, t इज इक्वल टू 1/3 सेकेंड्स पर। हाँ सर। Yes, sir. मतलब ए आंसर। हाँ सर। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन देखो आप लोगों से हो जाते होंगे, जहां एक्चुअल में लैंग्वेज से खुद क्वेश्चन इक्वेशन बनाना है वहां दिक्कत हो रही है थोड़ी बहुत। हाँ सर। है ना, हाँ चलो सर। कोई नहीं, वो भी ठीक हो जाएगा, कॉपी कर लो। आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं। सर कुछ होमवर्क बाय है? सर। बाय बाय सर। बाय सर। बाय सर। Bye, sir. Bye, sir. बाय सर।